नमस्कार दोस्तों। आज हम सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजने ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे शीर्ष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देवर्षि नारद जी के पूजने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किया है। एक बार जोगी नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्यु रोग के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देखा। इससे उनका हृदय द्रवित हो उठा और वे वीणा बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि की शरण में गए। हरि कीर्तन करते हुए सागर पहुंच गए और स्तुति पूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्यु लोक के प्राणियों की व्यवस्था करने वाला कोई छोटा सा उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा, हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अतः तुम्हें साधुवाद है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है, और वह है श्री सत्यनारायण व्रत। इस विधि विधान करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसके बाद काशीपुर नगर के एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति करते देख भगवान विष्णु स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बोले, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवंचित फल देने वाले हैं। तुम उनके व्रत पूजन करो, जिससे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन ना लेना ही अच्छी समझ नहीं है। ये समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन मंगलमय तथा कथा का श्रवण करना चाहिए। सायं काल में यह व्रत पूजन अधिक प्रशस्त माना जाता है। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन धनवान राजा हो या व्यवसाय ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकहाड़ा, राजा उत्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपू गानों की कथा का समावेश किया गया है। कथानुसार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास उन सब के कार्य सिद्ध हो गए। जैसे कि लकहाड़ा गरीब ब्राह्मण उत्कामुख गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख सौभाग्य संतति संपत्ति सब कुछ देने वाला, तो सुनने से ही श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का उच्चारण करने में लग गए और फलस्वरूप व्यर्थ लौकिक सुख भोग का परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्का मुख से मुझ विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसे श्रद्धा में कमी थी। यह कथा था कि संतान प्राप्ति पश्चात व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसके श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की यदि दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। पीछे घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर में श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को बताया। तब माँ ने अगले दिन संध्या से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने उनका धन्य धान तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। हर आकर पूर्णिमा और कार्तिक को सत्यनारायण व्रत कथा का जीवन पर्यटन आयोजन करता रहा। फलतः सांसारिक सुख भोग कर उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा तुंगध्वज ने
वन में गोपवानों को विशेष सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देगा। किंतु प्रभुता के मध्य में चूर राजा न तो पूजा स्थल पर गया और ना ही दूर से ही प्रणाम किया और ना ही गोप गानों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र धन्य धान अश्व गजादि सब राजा को अकस्मात यह अभ्यास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान है, निराधार है। उसे बहुत पछताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपवानों को बुलाकर काफी समय लगा सत्यनारायण भगवान की पूजा की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति सज्जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और सत्यव्रत के आचरण में निरहित हो गया तथा अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। श्री सत्यनारायण व्रत हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य रूप ब्रह्म जीवात्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सब सत्य के ही स्वरूप हैं। हर माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुओं को संग्रह करने की सोच कर संसार में मग्न हो रहे हैं। इस अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना, प्रभु की भक्ति करना ही मानव का धर्म है। ये सत्यनारायण व्रत और कथा का सार है। ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।